नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपकी इन्हीं दुआओं के साथ मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नया ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 9 और मैंने यहाँ पर सबसे पहले लगाई है मशीन। तो जिन कपड़ों का कलर नहीं निकलता है वो कपड़े मैं सबसे पहले इसमें डालने लगी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ कपड़ों का कलर निकलता है। तो वे कपड़े मैंने अलग उठा के रख दिए थे। और देखिए, शादी ब्याह में थकावट इतनी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। मेरा मन था कि मैं आराम करूँ, लेकिन काम को देखकर मैंने आराम नहीं किया, क्योंकि मेहमानों का भी आना जाना हो रहा था। तो फिर सोचा कि सबसे पहले अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद आराम करूँगी। तो यहाँ मम्मी भी सुबह ही आ गई थी और मम्मी भी बोली थी कि मुझे भी बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। हालांकि मैंने कुछ काम नहीं किया अपने भाई के घर, लेकिन बैठे बैठे ही मुझे थकावट हो गई है। तो वाकई में ये बात हकीकत है, चाहे काम करो या ना करो, बैठे बैठे भी जब घूमना फिरना हमारा नहीं होता है तो बहुत थकावट हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी सास बहू की यहाँ पर बातें चल रही थी और लाइट आ गई थी। तो मैंने सोचा चलिए सबसे पहले अपना मशीन लगा देती हूँ और अपना मशीन में कपड़े भी धुलते रहेंगे और मैं अपना झाड़ू पोछे का काम भी कर लूँगी। तो नाश्ता वगैरह तो हमारा हो गया था और नाश्ता करने के बाद ही बस मैं अपने काम पे लगी थी। रौनक के पापा ड्यूटी चले गए थे, क्योंकि रौनक के पापा ने भी 2 दिन की छुट्टी ली हुई थी। जिस दिन सगाई थी उस दिन भी छुट्टी ली हुई थी और बारात वाले दिन की भी छुट्टी ली हुई थी। लेकिन मुझे ये पता था कि सगाई होगी, लेकिन वहाँ पर जाकर देखा तो सगाई नहीं हुई थी। जैसे कहते हैं बारात लेके जाते हैं तो गोरे पे ही सगाई कर देते हैं। तो अभी यही चल रहा है कि सगाई ज़्यादा कर नहीं आती, सगाई गोरे पे ही ले लेते हैं जब बारात लेके जाते हैं। तो वहीं जाकर मुझे ये बात पता चली। तो फिर भी अच्छा प्रोग्राम मेरे मामा जी ने किया हुआ था और हमने अच्छे से शादी में इंजॉय किया। और जैसे इंजॉय किया तो उसकी थकावट अभी तक के नहीं उतरी। और इधर जैसे ही मम्मी आई थी तो मम्मी को कपड़े वगैरह दिए थे मामी ने, तो बस मैं भी रखे हुए थे। मैं सोच रही थी कि अपना साथ के साथ इनको भी संगवा देती हूँ, क्योंकि फिर आलकस कर गई तो मैं कभी इधर कभी उधर ऐसे रखे जाएंगे। और देखिए, जो काम साथ के साथ किया जाए वही ठीक होता है। तो यहाँ पे मैंने बैग में से सारे कपड़े मम्मी के निकाल लिए थे। जो मम्मी के बिना धुले कपड़े थे वो भी निकाल लिए थे और जो मामी ने दिए थे वो भी सारे कपड़े मैंने निकाल के अलग रख दिए थे। तो मम्मी से पूछ रही थी कि इनको कहाँ पे रखूँ, जिससे अगर आप सिलवाना चाहोगे तो मिल जाए आसानी से। तो जैसे मैं कपड़े धुल रही थी, कुछ कपड़े तो देखिए धुल दिए थे मैंने, और देखिए कपड़े बहुत सारे हो रहे थे तो धुलने में टाइम लगता है। इधर मेरी जेठानी की बेटी आ गई थी अपने बालों को कटिंग करवाने के लिए, क्योंकि इसके बाल ऊंचे नीचे हो रहे थे। तो बस मैं इसके बाल काटने लगी हूँ। ऊंचे नीचे हो रहे हैं, सीधे कर दो। सीधे नहीं होने। और ओ भाई, गीत स्टार्ट हो गई वर्षा। पकड़ी ने बड़े की पूंछ को। ढोलक झूला झूला। अच्छा, जब पहला घोड़े की पूंछ पकड़ ला, घोड़े की पूंछ पकड़ ला जा। आप इसके नीचे मत आओ, आपके ऊपर गिर जाएंगे बाल। खड़े हो जाओ जल्दी, हट जाओ, उठ जाओ जल्दी वहां से। बेटा खड़े होके देखो, खड़े होके देखो। वर्षा बाल अब बिल्कुल इसकी सही हो गए। ओके कर दूंगा। ओके नहीं कर रखा तुमने जब से करा के। वर्षा बिल्कुल सही हो गए, बिल्कुल सीधे। देखिए घोड़े की पूंछ मैंने सीधी कर दी। देख तो घोड़े की पूंछ बिल्कुल सीधी कर दी। देखे कितने अच्छे लग रहे, पीछे दिखा खोल ला तो ये तो अपने बालों को एक साथ करवाने के लिए आई थी, लेकिन मैंने इसकी साथ के साथ स्टेप कटिंग कर दी, जो कि खुलने के बाद बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ज़्यादातर मैं इसी तरह स्टेप कटिंग करती हूँ और यहाँ पर इसको भी पसंद आई।
तो काम वगैरह तो मेरा सारा हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन आराम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला क्योंकि आज पूरा दिन मेरा काम काम में ही चला गया और अभी तक के मैंने अपना खाना वगैरह दोपहर का नहीं खाया। और इधर मौसम भी एकदम चेंज हो गया है, तो मैं कपड़े उतारूँगी थोड़ी बहुत देर में क्योंकि मौसम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि कद में को बूंदाबांदी हो जाती है और कद में को धूप निकल जाती है। और मौसम के जैसा पलट रहा है मौसम, उसके चलते तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, फीवर वगैरह चल रही बहुत ज़्यादा। तो रौनक को भी आज मैंने नहीं सुलाया क्योंकि इसको भी नींद नहीं आई और मुझे भी नींद नहीं आई। तो बस अभी खाना पीना कर लेते हैं और अभी टाइम भी 3:45 बज चुके हैं और दोपहर का खाना हमने अभी तक के नहीं खाया है। और मैंने गैस पे रखी हुई है चाय बनने के लिए। और रौनक को भी मैंने आज अपने चक्कर में कुछ नहीं खिलाया क्योंकि उसके साथ बैठना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है, तब वो कुछ खाता है। और ना तो मेरा इतना टाइम लग पाया कि मैं उसको कुछ खिला पाऊँ, ना खुद का इतना टाइम लग पाया कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो बस काम काम में ही सारा टाइम निकल गया है। और देखिए देवर की शादी तो की है अच्छे से, शादी हमने इंजॉय की, फुल मस्ती की शादी में, बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह शादी घर में अगर रोज़ रोज़ हो तो मनोरंजन बन जाए। तो वाकई में ही बहुत अच्छा लगता है घर परिवार में जब शादी होती है या कोई और फंक्शन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस देवर की शादी कर कर नींद इतनी ज़्यादा आ रही, बहुत ज़्यादा नींद आँखों में आई हुई है। और यहाँ पे बस अब मैं चाय बनाऊंगी। और सुबह मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी क्योंकि पतिदेव को देना था टिफ़िन पैक करके। और बस अभी पराठे भी सुबह ही मैंने सेक लिए थे क्योंकि मुझे पता था कि आज मेरा टाइम नहीं लग पाएगा कुछ दोपहर में बनाने का। और वैसे तो मैं बहुत कम बनाती हूँ दोपहर में खाना, मैं सुबह ही बना लेती हूँ क्योंकि सुबह ही जब उनको भी देना होता है तो बस मैं एक काम में ही 2 काम कर लेती हूँ। अगर खिचड़ी वगैरह बनाने होती है तो दोपहर में ही बना लेती हूँ, लेकिन पराठे वगैरह या फिर रोटी जब बनानी हो तो मैं सुबह ही सेक के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे पराठे रखे हुए थे और आलू टमाटर की सब्ज़ी थी, तो बस मैं गरम करने लगी हूँ पराठों को। और रौनक भी कह रहा था कि मम्मी भूख लगी हुई है, भूख लगी हुई है, क्योंकि वो भी मेरे साथ आज भूखा है, उसने भी कुछ नहीं खाया। तो देखिए अब भी कैसे देख रहा झांक झांक के। और इसने अपनी बंदूक ली हुई है, इस बंदूक से खेल रहा था ये, क्योंकि बच्चे को कुछ ना कुछ चाहिए होता है खेलने के लिए। तो यहाँ पे इसने बंदूक ली हुई थी और बस मैंने पराठे वगैरह गरम कर लिए हैं अपने। मम्मी भी बाहर को गई हुई है, मम्मी ने तो चाय पी ली थी, लेकिन मैं और रौनक रह रहा था चाय बिना। तो बस यहाँ पे अभी मैंने पराठे गरम कर लिए हैं। अभी मैं अपनी थाली वगैरह लगा लेती हूँ क्योंकि देखिए ये तो है नहीं कि मैं रौनक को कुछ और खिलाऊंगी। अपना मैं इसको रोटी और ये पराठा ही, सॉरी, इसको पराठा और आलू टमाटर की सब्ज़ी ही अपने साथ खिलाऊंगी। और आज मेरा कुछ काम हो पाया है, कुछ नहीं, जैसे कि अभी तक के मैंने कपड़ों पे प्रेस भी नहीं की है। थोड़े कपड़े सिले से हो रहे मौसम के कारण, क्योंकि सुबह तो धूप निकली हुई थी लेकिन मौसम एकदम से चेंज हो गया तो धूप भाग गई थी। तो देखिए जो मोटी पैंट वगैरह होती हैं, जैसा कि ऊपर से नेफा होता है, ये अच्छे से सूख नहीं पाते। तो अपनी चाय वगैरह तो मैंने लोटे में रिता ली है। अभी रौनक का मैं दूध करने लगी हूँ। रौनक को मैं दिख गई थी केतली, तो वो बोल रहा था कि मम्मी चाय इसमें कर लो। तो उसे बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ पे मनाया, नहीं तो जिद पकड़ के बैठ गया था कि मम्मी चाय इसमें करो, चाय इसमें करो, इसमें पीनी है। क्योंकि अभी मेरा बेटा रौनक बोलने लगा है और बहुत सी बातें कैच कर लेता है। और तो धीरे धीरे ऐसा ही होता है। देखिए बच्चे की चल तेरा दूध भी गर्म हो गया साथ ही साथ, और अंदर जैसे चलते जैसे हैं वो बढ़ता चाय जाता है और ऐसे रोटी और ऐसे पराठा उसे ज्ञान खाएंगे भी मिलता हम जाता है दोनों और मापूद। वही बातें वो कैच करने लगता है जो बड़े उसके सामने बोलते हैं। तो अभी रौनक भी कुछ ऐसी ही स्थिति में है कि जो हम बोलते हैं वो बातों को कैच करने लगा है। तो यहाँ पे बस शक्कर वाला दूध मैंने उसके लिए कर दिया है और उसको तो मैंने यही बोला हुआ है, मतलब वो चाय पीता है, दूध बहुत कम पीता है, तो उसको ये बोला हुआ है कि मैंने बेटा आपके लिए भी चाय बनाई है। तो बस सही कर अभी दिया आपने, थाली में मैंने अपने लिए भी चाय और रख ली करोगे है और कर दो। रौनक के लिए भी यहाँ पे दूध कर लिया है। तो अभी अपनी थाली हो गई है खाने की रेडी और बस बस भूख बस लगी हुई बेटा, है बस बहुत बस तेज। बस तो जी बस। अभी खाएंगे आराम तो से जी बैठ खाने की के। थाली हो गई है तैयार। इधर रौनक ने ठोका पीटी शुरू कर दिया है बंदूक के साथ।
तो देखिए, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं, अगर आपको पसंद आते हैं थोड़े से भी, तो प्लीज़ उसके लिए मुझे कमेंट में बताया करो, क्योंकि आप इतना कुछ नहीं बोलते कमेंट करके, इतना हमें किसी भी चीज़ का पता नहीं लगता। मैं आपको ये चीज़ बार बार बोलती हूँ कि प्लीज़ कमेंट किया करो, कमेंट किया करो। तो देखिए, खाना पीना हमारा हो गया था। फिर ये जो प्रेस के कपड़े थे ये मैं उतार के लेके आ गई थी, और रौनक के पापा के वाइट कपड़े थे, तो इनको तो मुझे जल्दी ही प्रेस करनी थी। और वैसे भी ये सूख गई थी इनकी शर्ट, और अगर इधर उधर टांगती तो गंदी हो जाती, क्योंकि सफ़ेद या सफ़ेद कपड़ों पे ज़रा सा भी कुछ लग जाए तो वो फिर उतरता नहीं। तो इसीलिए चाय पानी पी के, अपना खाना वगैरह खा के मैं लग गई थी प्रेस करने के लिए। और ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है। मेरा मानना ये है कि जितना काम निमट जाए उतना ही ठीक रहता है। अपना आराम तो देखिए करना होता है, रात को भी आराम करना मिल जाता है, लेकिन काम वगैरह अगर ऐसे ही पड़ा रहे तो मुझे बहुत ही गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी फैला हुआ काम। तो मैं तो यही है कि चाहे वो प्रेस के कपड़े हो, बर्तन हो, कुछ भी हो, पहले काम को करना और उसके बाद आराम करना। तो बस यहाँ पे जो प्रेस के कपड़े थे वो मैं प्रेस करने लगी थी, और मम्मी ने लिया हुआ था रौनक को। तो अभी प्रेस करते करते मन तो दोबारा से ऐसा कर गया है कि चाय पी लूँ। और मेरा मन क्योंकि हल्का हल्का मेरे थोड़ा सा मुझे सिर में दर्द भी लग रहा है, आंखें भारी भारी हो रही है, तो मन ऐसा कर रहा है दोबारा से। अभी मैंने चाय पी थी, लेकिन दोबारा से मेरा मन कर रहा है कि मैं अदरक वाली चाय पीऊँ। तो जो मेरा लहंगा था उसको तो मैंने साथ तह बना के रख दिया था, क्योंकि इन चीज़ों पे ना तो प्रेस हो पाती है ना धुल पाते हैं। तो आगे जब पहनूंगी तो ड्राई क्लीन करा कर तब डालूंगी, क्योंकि वो 2-3 बार मैंने पहन लिया है और प्रेस कर लेती हूँ। तो प्रेस हो गई है, और प्रेस करने के बाद मैंने बनाई अपने लिए और मम्मी के लिए चाय। तो जी, ब्लॉग एंड करते हैं यहीं पर। आपको मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद आए तो कमेंट में बताना। आप सभी को बाय बाय।